Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'll be telling you about the best BTech colleges that you can get through CUET at low marks. Yes, you heard it right. अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं PCM में, इंग्लिश में, GT में, आप साइंस के स्टूडेंट हैं और बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, या वो बच्चे जिनका 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया PCM प्लस इंग्लिश प्लस 5th डोमेन सब्जेक्ट में, एंड एज अ रिजल्ट वो IITs और NITs में एडमिशन नहीं ले सकते, तो आपको एक साल वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए एंड आपको इन कॉलेजेस में एक बार एडमिशन के लिए आप प्रोसीजर चेक कर सकते हैं और इनमें मन बना के एडमिशंस ले सकते हैं अपनी फेवरेट ब्रांचेस में। नाउ बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आएगा, मतलब बिफोर टेलिंग यू अबाउट द कॉलेजेस, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि सर जब हम लोगों ने CUET का फॉर्म भरा था तो सर इसमें से आधे कॉलेजेस तो हमने भरे ही नहीं थे, पर टेंशन की लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जितने भी कॉलेजेस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने एट द टाइम ऑफ CUET फॉर्म फिलिंग ये यूनिवर्सिटीज या ये कॉलेजेस नहीं भी भरे थे तो टेंशन की बात नहीं है। आप इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो बेसिकली एडमिशंस के लिए, और आप CUET का स्कोर दिखा के यहां पे एडमिशंस ले सकते हो। सो बस थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको इन कॉलेजेस में या तो विजिट करना पड़ेगा या किसी दोस्त को, रिलेटिव को भेज के पता करना पड़ेगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, या इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और जो इनके टोल फ्री नंबर्स हैं वहां पे कॉल करके आप अपना CUET स्कोर कार्ड उनको शेयर कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेगी आपका, ये सारी चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालने में, फिर इन यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं ये निकालने में, और फिर उसके बाद इन प्रोग्राम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स टेकन इनटू कंसीडरेशन होगा यहाँ पे। सो दैट ऑल थिंग्स आई हैव कवर्ड ओवर हेयर। तो इसलिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं उनमें, और किन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हो सकता है किसी बच्चे के भाई फिजिक्स में अच्छे नंबर ना हो तो उसको उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए जो केमिस्ट्री, मैथ्स, CSIP वाले सब्जेक्ट्स ले रही है, या किसी बच्चे के अगर GT में अच्छे मार्क्स नहीं है तो उसको वो वाली यूनिवर्सिटीज में ज्यादा आसानी से एडमिशंस मिल जाएंगे जिसमें GT पूछा नहीं जा रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। सो एज पर योर परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स यू कैन ऑप्ट फॉर वेरियस ब्रांचेस इन वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। और यहां पे मैं जो आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बता रहा हूं, कुछ सेंट्रल कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कुछ स्टेट कॉलेजेस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ डीम कॉलेज हैं, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो रेप्यूटेड हैं और वहां के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। चलिए भाई, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉलेज से। द नेम ऑफ द कॉलेज इज APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सो दिस यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन लखनऊ। काफ़ी बड़ा कैंपस है, लश ग्रीन कैंपस है, एकर्स में इसका कैंपस है, और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, अंडर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आता है ये कॉलेज। इसमें आपको बीटेक करने को मिल रहा है एग्रीकल्चर में, और इसमें एग्रीकल्चर में अगर आपको बीटेक करना है तो आपके GT के मार्क्स देखे जाएंगे एंड एग्रीकल्चर के मार्क्स देखे जाएंगे। सो जिन बच्चों ने भी GT या एग्रीकल्चर को भरा था एज देयर सब्जेक्ट, उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा GT एग्रीकल्चर के बेसिस पे। देन बायोटेक्नोलॉजी में भी आप बीटेक कर सकते हैं। ये वो बच्चे कर सकते हैं जिनके पास बायो स्ट्रीम से थे, या वो बच्चे भी कर सकते हैं जो मैथ्स स्ट्रीम से थे। वो बच्चे तो डेफिनेटली कर सकते हैं जो PCMB वाले थे। सो यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट्स मांगे जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है। मैथ्स, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स भरेंगे, बायो वाले हैं तो बायो भरेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो में से 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपको बीटेक करने को मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी में।
ये कॉलेज क्योंकि अच्छा है तो मैंने इसमें कुछ और कोर्सेज भी देख लिए हैं जो आपको शायद हेल्प कर जाएं आगे, या आप इन कॉलेजेस इन पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड रहो। सो BCA प्लस MCA का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें वो GT का स्कोर ले रहे हैं, मैथ्स या अकाउंट्स का स्कोर ले रहे हैं। सो PCM वाले जो बच्चे जिन्होंने GT दिया था, मैथ्स दिया था, उनका GT मैथ्स के बेसिस पे हो जाएगा। अगर मैथ्स में उतने अच्छे नंबर नहीं है आपके, आप कॉमर्स साइड से हैं, तो आप अकाउंट्स का सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। देन BBA प्लस MBA का भी कोर्स है यहाँ पे, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA, जिसमें सिर्फ GT और इंग्लिश पूछा जा रहा है। सो बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है यहाँ पे लेने का। और BBA और BMS में एडमिशन अगर आपको चाहिए तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, GT प्लस इंग्लिश यहाँ पे देखा जा रहा है। ये लखनऊ में सिचुएटेड है। सो जो बच्चे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, अगर आपको लखनऊ जैसे शहर में ही रहना है, या अगर आपका कोई कंस्ट्रेंट है कि मुझे लखनऊ में रहना है, सो ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू योर CUET स्कोर कार्ड। Then the next college, second college is BBAU, बाबा भीम राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगेन सिचुएटेड इन लखनऊ है। काफ़ी अच्छा लश ग्रीन कैंपस इसका भी है, बेहतरीन कॉलेज है ये। यहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी हाई फाई हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, और रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादातर प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं पढ़ाने के साथ साथ। सो यहाँ पे आपको फैकल्टी बहुत अच्छी मिलेगी, इंफ्रा बहुत अच्छा मिलेगा, और लैब्स वैब्स भी बहुत अच्छी हैं। अब यहां पे आपको बीटेक करने को मिल रहा है कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंड सिविल इंजीनियरिंग में आपको बीटेक करने का ऑप्शन मिल रहा है। मार्क्स जो यहां पे चेक किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, वो इंग्लिश और PCM के मार्क्स हैं। सो आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है कि भाई मेरे PCM में तो बहुत कम नंबर आए हैं, फिजिक्स में सिर्फ 120 नंबर आए, मैथ्स में 108 नंबर आए, केमिस्ट्री में तो 90 नंबर आए हैं। टेंशन नहीं लेना है, आपको इन यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना है और यहां पे अपना स्कोर कार्ड दिखाना है। आपके लो स्कोर पे भी आपको यहां पे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इस बार का अगर आप रिजल्ट देखें 4.5 लाख बच्चे ने मैथ्स का पेपर दिया है एंड सिर्फ 5 बच्चों के 200 में से 200 नंबर आए हैं। पिछले साल 300 बच्चों के 200 में से 200 नंबर आए थे, इस बार काफी कम रिजल्ट गया है। सो एज अ रिजल्ट स्कोर लो गया है, तो आपको लो स्कोर्स पे भी काफी अच्छे कॉलेजेस, अच्छे कोर्सेज मिल सकते हैं। देन वो बच्चे जिनको BCA करना है वो भी यहां से कर सकते हैं। BCA के लिए इंग्लिश कंपलसरी मांगा जा रहा है। PCM CSIP में से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट जो आपके बेस्ट रिजल्ट रहा है उनको आप कंसिडरेशन में लेके यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। देन BBA अगर आपको करना है यहां से, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिर्फ GT और इंग्लिश के बेसिस पे आपको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। सो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो इसके सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स दिए हैं, वहाँ पे भी कॉल करके आप अपने एडमिशन, अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। देन थर्ड कॉलेज बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में आता है। काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है ये, और यहाँ पे बहुत मारामारी होती है एडमिशन्स लेने के लिए। सो ये भी आपको बीटेक करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन ये जो बीटेक है ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में है, और बायोटेक्नोलॉजी का बीटेक का एडमिशन ये लोग CUET के थ्रू लेते हैं, वरना बाकी बीटेक की ब्रांचेस का एडमिशन इनका खुद का एक पेपर होता है CET, उसके थ्रू ये लोग एडमिशन्स लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको अप्लाई करना है बीटेक के लिए तो आपके पास PCMB होना चाहिए, और आपके जो डोमेन सब्जेक्ट जिसको ये चेक करके आपको सीट देंगे, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। सो ये वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मैथ्स बायोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन रहा होगा। BCA का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ से। BCA के लिए इंग्लिश, मैथ्स, CSIP और GT ये सारे सब्जेक्ट्स मांगे, तो एक सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, एक हो गया मैथ्स, एक हो गया CSIP मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, प्लस GT हो गया। ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पे। सो इन सब्जेक्ट्स के थ्रू आपको BCA में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये काफी अच्छा कॉलेज है, इसको टारगेट किया जा सकता है। इसके बाद
HBTI कानपुर, हार्ड कोड बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा कॉलेज है HBTI। पहले इसका बहुत ज़्यादा नाम था, अभी भी बहुत नाम है इसका, और इसके बीटेक के स्पेशलाइजेशंस जो हैं, बीटेक के कोर्सेज बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सो ये HBTI में आपको BS MS, बैचलर्स इन साइंस, मास्टर्स इन साइंस करने को मिल रहा है। सो होता क्या है, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो वहाँ पे बीटेक नहीं होता, बीटेक जैसा कोई कोर्स नहीं होता, वहाँ पे कोर्स होता है BS MS, नाम ही होता है उसका BS MS। सो इक्विवेलेंट टू बीटेक है ये, और बहुत अच्छा कोर्स है डेटा साइंसेज में। सो वो बच्चे जो डेटा साइंस में जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। यहाँ पे मैथ्स का सिर्फ रिजल्ट देखा जा रहा है या फिर CSIP का रिजल्ट देखा जा रहा है। तो या तो मैथ्स में आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, या आपके CSIP में बहुत अच्छे नंबर हैं तो यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इन दोनों में से सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जा रहे हैं। सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। अगेन, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको बीटेक करना है तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, या तो बायो या तो बायोटेक आपके पास सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक में होना चाहिए, जिसको ये चेक करेंगे। इसको छोड़ के या तो केमिस्ट्री या तो फिजिक्स या तो मैथ्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट साथ में चलेगा। सो 2 सब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं, बायोटेक कंपलसरी है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसमें भी ज्यादा नंबर हो वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो, उसके थ्रू आपको यहां पे एक सीट मिल सकती है। सो काफी अच्छा कॉलेज है, HBTI कानपुर में सिचुएटेड है, यहां पे आप एडमिशन ले सकते हो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुविधा के। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जो आएगा यहां पे, वो नेक्स्ट कॉलेज आएगा इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जो आएगा यहाँ पे वो है महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी बेहतरीन प्लेसमेंट्स हैं, और ये कॉलेज है नवी मुंबई में और पुणे में। इसकी 2 ब्रांचेज हैं, जो एक नवी मुंबई में और एक पुणे में। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये नवी मुंबई वाला कॉलेज है। पुणे का भी कॉलेज का जो कैंपस है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ग्रीन है और काफ़ी ही ज़्यादा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सो ये यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है ये IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपको बीटेक करा रहा है। मांग रहे हैं ये मार्क्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, CSIP में मैथमेटिक्स के मार्क्स नहीं मांग रहे। तो जिन बच्चों के मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं पर फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे आए हैं, CSIP में अच्छे आए हैं, वो यहाँ पे अपनी सीट ग्रैब कर सकते हैं। एक और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ब्रांच दी है जो जनरली सारे कॉलेजेस में नहीं मिलती, विच इज मेकाट्रॉनिक्स। तो इफ यू आर एमिंग फॉर मेकाट्रॉनिक्स, अगर आपको मेकाट्रॉनिक्स में बीटेक करना है तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉलेज रहेगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, CSIP अगेन सेम सब्जेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। इसके 2 कैंपसेस हैं, नवी मुंबई में और पुणे में। सो दोज ऑफ यू हु वांट टू pursue your undergraduate course in महाराष्ट्र, आइदर पुणे और नवी मुंबई, उनके लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगेन आप अपने CUET के स्कोर कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये सारा कॉलेज, ये दोनों कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, इंप्रेसिव कॉलेज हैं। इसके बाद एक और कॉलेज प्राइवेट है, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में। ये जो जैन यूनिवर्सिटी है इसमें भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास बीटेक करने के लिए। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कर सकते हो, कंप्यूटर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इतनी सारी ब्रांचेस हैं आपके पास, और भी ब्रांचेस हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं वरना पूरा ये PPT भर जाती मेरी। सो ये इतनी सारी ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच में एडमिशन प्रोसीजर के लिए जो मार्क्स चेक किए जा रहे हैं, CUET के सब्जेक्ट्स मांगे जा रहे हैं, दीज आर PCM प्लस CSIP। सो PCM प्लस CSIP के बेसिस पे आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इतनी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। नाउ दोज ऑफ यू हु आर टारगेटिंग फॉर बेंगलुरु, उनका ये मानना है कि भाई हमको तो बेंगलुरु जैसे शहर में जाना है, हाई फाई शहर में जाना है, हमारे इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाके हमको पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जैन यूनिवर्सिटी, आप इसको चेकआउट कर सकते हो गूगल पे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। देन इसके बाद JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा कॉलेज है जो NCR में बेस्ड है। सो ये NCR में आता है, ग्रेटर नोएडा में आता है, और नोएडा में आता है, और इस कॉलेज में आपको BCA करने को मिल रहा है। अगर आप BCA करना चाहते हैं, इसमें भी स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्ला ब्ला, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। BCA यहाँ से हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी मार्क्स मांग रहे हैं, मैथ CSIP में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चलेगा। सो PC कंपलसरी है,
मैथ्स सीएसआईपी में से जिसमें भी आपके ज्यादा मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बीसीए में एडमिशंस मिल सकता है। सो ये भी आप कॉलेज चेक कर सकते हो। सो दोज ऑफ यू हु वांट टू परस्यू योर अंडर ग्रेजुएशन इन एनसीआर रीजन, उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। देन इसके बाद एक और एनसीआर रीजन में कॉलेज है जिसका नाम है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। ये फरीदाबाद में आता है। सो फरीदाबाद बेसिकली हरियाणा का पार्ट है, लेकिन स्टिल ये एनसीआर रीजन में ही कहलाया जाता है। सो ये एनसीआर रीजन में आता है। काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है। मैंने फिजिकली भी इस कॉलेज को देखा है, काफी बड़ा कैंपस है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के ऑप्शंस मिल रहे हैं इंजीनियरिंग में। इसमें इंग्लिश प्लस जीटी प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सीएसआईपी में से कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें आपके हायर मार्क्स आए हो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अब यहाँ पे बहुत हाई फाई स्कोर नहीं मांग रहे हैं कि आपके सब में 200 में से 200 आएंगे तभी एडमिशन होगा। यहाँ आपके लो स्कोर्स पे भी आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली ये कॉलेजेस मिलने वाले हैं। ये जितने भी कॉलेजेस मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से आपको कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा लग रहा है और कौन सा कॉलेज सबसे बुरा लग रहा है ये कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए या इसकी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स डालिएगा। मैं सारे डाउट्स का आंसर दूंगा, सबका रिप्लाई करूंगा। देन 11th यूनिवर्सिटी इज शिव नादर यूनिवर्सिटी। काफी अच्छी है, एनसीआर रीजन में आती है। शिव नादर यूनिवर्सिटी जो है ये HCL जो कंपनी है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, बहुत बड़ी आईटी की कंपनी है। ये उसी कंपनी का उसी कंपनी के जो CEO हैं, जो मालिक हैं, उनका कॉलेज है। सो HCL का ही ये कॉलेज है और इस कॉलेज में आपको बीटेक करने को मिलता है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में एंड केमिकल इंजीनियरिंग में। यहां पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मांगे जा रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एक यहां पे क्राइटेरिया और है कि 65% आपके बोर्ड्स में क्लास 12th में पीसीएम में होने चाहिए। सो अगर आपके 65% पीसीएम में है और आपके पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आपने डोमेन दे रखा है तो यहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगेन इसका काफी बड़ा कैंपस है, काफी बड़ा हरा भरा कैंपस है, एनसीआर रीजन में आता है। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे हैं क्योंकि खुद HCL का है तो इसलिए यहां पे प्लेसमेंट्स इजीली आपको मिल जाएंगे। ये भी कॉलेज बढ़िया कॉलेज है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हो, शिव नादर यूनिवर्सिटी एनसीआर में। देन इसके बाद अडानी यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद गुजरात में। अगेन जैसा कि आपको पता होगा अडानी का बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अंबानी और अडानी 2 ही लोग हैं जिनका देश में नाम लिया जाता है, तो ये उन्हीं की यूनिवर्सिटी है। अगेन अब उनकी यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली आप यहां से अगर ग्रेजुएट होके निकलेंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रेफरेंस दिए जाएंगे क्योंकि इनकी इतनी कंपनीज हैं, इतने सारा काम कर रहे हैं, इतनी सारी वैरायटी ऑफ वर्क कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको प्लेस कर ही लेंगे अपनी किसी ना किसी कंपनी में। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है जो आप वहां जाके सीखोगे। सो यहां पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड आईसीटी में बीटेक करने को मिल रहा है। पीसीएम डोमेन सब्जेक्ट्स मांगे हैं। सो अगर आपके पीसीएम में मार्क्स अच्छे हैं, लो हैं, एवरेज हैं, तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार यहां पे अप्लाई करके देखिए और आपको तब पता चलेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। सो अगर आपके 50 नंबर भी हैं, 60 नंबर भी है, 70 नंबर भी है, टेंशन मत लो। बता रहा हूं बार बार, इस बार किसी के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं पीसीएम में। नंबर जो सिस्टम है, मार्क्स कम ही मिले हैं बच्चों को। सो इसलिए आपको ये सोच के डिमोटिवेट नहीं होना कि भाई मेरे तो इतने कम नंबर है, मुझे नहीं मिलेगा एडमिशन। हो सकता है आप अप्लाई करें और आपका एडमिशन हो जाए। सो ट्राई जरूर करना है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, बिना ट्राई किए हथियार मत डालिएगा, राइट। सो ये है एक यूनिवर्सिटी। देन इसके बाद है जिनके DY पाटिल यूनिवर्सिटी। अगेन DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे में है भाई। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं बीटेक करने के, लेकिन इसमें CUET का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें मेंशन नहीं है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्होंने मांगे हैं। फिजिक्स मांगा है, केमिस्ट्री मांगा है, मैथ्स मांगा है। सो यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ ज्यादा, लेकिन ये कौन कौन सी फील्ड में बीटेक करा रहे हैं ये डेफिनेटली बता सकता हूँ। एंड बाकी ये कौन से सब्जेक्ट्स के थ्रू CUET के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, इसके लिए आपकी इनकी
ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा, या इनका टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, या इस यूनिवर्सिटी में एक बार विजिट करना पड़ेगा। अब आप भी कर सकते हो, अगर आप रहते हो पुणे में या मुंबई में, या नहीं भी रहते हो तो आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स अगर कोई हैं तो वहां पे विजिट कर सकते हैं। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी रेनाउंड है महाराष्ट्र की। इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में, कंप्यूटर साइंस में, ऑटोमोबाइल में, एवियोनिक्स में, 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग में, डेटा साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी में एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स में बीटेक करने के अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। दीज आर द ब्रांचेस जहां पे ये आपको बीटेक करा रहे हैं। सो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और जो बच्चे महाराष्ट्र को टारगेट कर रहे हैं या महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं और CUET का पेपर दिया है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इट्स अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं। ये आप डेफिनेटली चेक करिएगा और इसको चेक करके ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पता चला इनके सब्जेक्ट्स के बारे में, डोमेन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मांग रहे हैं, इंग्लिश के साथ GT मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो बाकी बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे उनका भी भला हो जाएगा। मैं इस कमेंट को पिन भी कर दूंगा इन केस अगर कोई इसके बारे में बताता है तो। इसके बाद है अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। अगेन अगर आपको बेंगलुरु में करना है तो जैन यूनिवर्सिटी है, अलायंस यूनिवर्सिटी है। दीज आर बोथ द प्राइवेट कॉलेजेस, बट स्टिल काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास यहाँ पे। देखो प्राइवेट कॉलेज हैं बहुत सारे, लेकिन ऐरे गहरे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है थोड़े से बेटर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो वहां से प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस ज्यादा हो जाएंगे। स्किल्स देखो, फाइनल प्लेसमेंट जो है ना वो स्किल के बेसिस पे ही होता है। आप चाहे आप IIT में एडमिशन ले लो, वहां जाके पढ़ना लिखना छोड़ दो, फेल हो जाओ, तो आप ये सोचो कि मैंने तो IIT में एडमिशन ले लिया, मेरा 1 करोड़ का पैकेज लगना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। What all depends is your skills. आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, नेटवर्किंग आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर आना चाहिए, हार्डवेयर आना चाहिए, डा आना चाहिए, CS आना चाहिए, जावा आनी चाहिए, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अब यही नहीं आएंगे वहां जाके तो भाई चाहे तुम IIT से कर लो, चाहे झुमरी तलैया के किसी कॉलेज से कर लो, तुम बराबर ही रहोगे, राइट? तो स्किल्स पे आपको काम करना है, और अगर आपने स्किल्स पे काम किया तो ये यूनिवर्सिटीज डेफिनेटली आपको आगे पुश कर देंगी, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज दिला देंगी। अब यहां पे जो आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ब्लॉकचेन का भी यहां पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्लाउड कंप्यूटिंग का भी यहां पे ऑप्शन है। यहां पे आपको अगेन PCM डोमेन सब्जेक्ट्स देखे जा रहे हैं अलोंग विद इंग्लिश। सो इंग्लिश प्लस PCM, इसके बेसिस पे, इसके डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स के बेसिस पे यहां पे आपका एडमिशन होने वाला है। अगेन लो स्कोर्स अगर आए भी हैं तो भी टेंशन की बात नहीं है, लो स्कोर्स में भी यहां एडमिशन हो सकता है। तो यहां पे भी एक बार आप अप्लाई करके, पता करके, चेकआउट करके देख लीजिए, हो सकता है आपका लक सही हो जाए और आपका एडमिशन हो जाए। इसके बाद मैंने कुछ और कॉलेजेस दिए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस थे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मैंने कुछ और कॉलेजेस भी आपको यहां पे दे दिए हैं, इन कॉलेजेस को भी आप एक बार चेक कर लीजिए। ये भी ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, ऑल्दो सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पर इनको भी आप एक बार देख सकते हो, इनमें भी एडमिशन प्रोसीजर्स देख सकते हो। ज्यादातर कॉलेज में PCM इंग्लिश GT यही मांगा जा रहा है। जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है NCR में, नोएडा में, वहां पर आप चेक कर सकते हो। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है NCR में, वो भी CUET के थ्रू एडमिशन ले रही है। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में, सो वो बच्चे जो लखनऊ से बाहर नहीं जाना चाहते, उनको लखनऊ से बहुत प्यार है, लखनऊ से ही जीना चाहते हैं, यहीं पे मरना चाहते हैं, वैसे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए BBDU बहुत अच्छा ऑप्शन है। श्री राम स्वरूप अगेन लखनऊ का ही एक कॉलेज है, ये भी अच्छा एक ऑप्शन है। BBDU और श्री राम स्वरूप ऑलमोस्ट एक जैसे कॉलेजेस हैं यहाँ पे लखनऊ में। देन GD को इनका में भी आप देख सकते हो, NCR रीजन में है। बेनेट यूनिवर्सिटी NCR रीजन में है। बेनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती है। यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त पैकेजेस जाते हैं और बच्चों को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया जाता है। देन UPES देहरादून है, इसके बारे में सबको पता ही है। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हो, एडमिशन्स ले सकते हो CUET के थ्रू। अगर आपको इस तरीके के और किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में वीडियो चाहिए कि सर मुझे बताइए इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कहां से मैं एडमिशन ले सकता हूं लो स्कोर पे CUET 24 में, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके लिए भी आपके लिए सारे वीडियोस बना दूंगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बीटेक के कॉलेजेस के बारे में अभी तक किसी ने कोई इंफॉर्मेशन सही से नहीं दी है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन चूजिंग योर कॉलेज वाइजली और डिसीजन लेने में आपको काफी हेल्प करेगा। सो दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।